राजधानी में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश का दौर काफी लंबे समय से जिसकी प्रतीक्षा थी ठंड बढ़ने की, वो एक बार फिर से यहां पर महसूस भी होने लगी है, क्योंकि राजधानी जयपुर में इस वक्त चने के आकार के ओले कई इलाकों में गिरे हैं। जयपुर सहित उत्तरी राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और बारिश जो हुई है उसके बाद में तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड बढ़ने की संभावना है। सर्दी महसूस भी होने लगी है। आगामी 2 दिन ठंडी हवाओं का दौर रहने से प्रदेश में सर्दी बढ़ेगी। पूरी जानकारी के साथ में हमारी सहयोगी आयुषी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त जुड़ चुके हैं आयुषी। देखिए, जिस वेस्टर्न सिस्टम की बात की जा रही थी और जो डिस्टर्बेंस हुआ था, उसके बाद में जानकारी मौसम विभाग पहले ही दे चुका था कि बारिश होगी और उससे ठिठुरन बढ़ जाएगी। आज बारिश भी जारी है और चने के आकार के ओले भी गिरे। क्या ताजा स्थिति और जानकारी? जैसे सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है कि मौसम कैसा है। क्योंकि बारिश यहाँ पर हो रही है और बारिश बहुत तेज हो रही है। ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ पर हो रही है। तस्वीरें जरा आप देखिए, रोड की तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा पाएंगे कि जो इतनी देर से यहाँ पर बारिश हो रही है उसकी वजह से कुछ न कुछ जो आम लोगों को दिक्कतें हैं वो जरूर हो रही है। जलभराव की समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है। तो वहीं ये वो वक्त है जब हम देख रहे हैं कि आवाजाही भी मानो एक बार के लिए थम सी गई है। तो वही तापमान में एकदम से गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि बारिश यहाँ पर हो रही है। और ये मान के चलिए ऐसा सिर्फ अब भी नहीं रहने वाला है जब बारिश हो रही है आने वाले वक्त में, बल्कि आने वाले कुछ और समय में भी आपको इस तरीके का दौर देखने को मिलेगा कि बारिश अब के बाद अब सर्दी जो है वो और भी ज्यादा जोर पकड़ने वाली है। तेज बारिश यहाँ पर हो रही है और ये सिर्फ अभी की स्थिति नहीं है। अगर पिछले हम कुछ घंटे को देखें तो उस दौरान भी हमने देखा कि बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। कुछ जो आम लोग हैं वो छतरी का प्रयोग करके बाहर निकले हुए हैं ताकि अगर जरूरी काम है तो पहले वो निपटा लिया जाए। पर फिर भी बारिश की वजह से उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं बढ़ी है। जिस तरीके से जानकारी आपने भी दी कि मौसम विभाग की ओर से जानकारी साझा भी की गई थी कि आने वाले दिनों में बारिश के साथ ही जो मौसम में ठंड है उसका दौर शुरू होगा, क्योंकि कड़ाके की ठंड जो है वो इस बार पड़ेगी। पर ये जो बारिश हुई है, तेज बारिश हुई है, ऐसे में ये तस्वीरें इस वक्त और ये तस्वीरें ये भी बयां कर रही है कि राजधानी जयपुर कुछ ही देर की बारिश में किस तरीके से बेहाल हो चली है। यहाँ पर सड़कों पर पानी भर गया है और अगर इसी तरीके से बारिश और ज्यादा तेज रही आने वाले वक्त में तो आप ये मान के चलिए कि जो निचले इलाके हैं राजधानी के, वहाँ पर जल जमाव की समस्या और ज्यादा पैदा हो जाएगी। दोपहिया वाहन चालकों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। कई ऐसे लोग भी है जिन्हें अभी दफ्तर से घर जाना है, घर जाने का उनका वक्त हो गया है, पर बारिश की वजह से वो अभी भी दफ्तर में ही है। ऐसे कई सारी दिक्कतें हैं जो आम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल आयुष, देखिए बीते एक दिन पहले जब बारिश हुई तो उसके बाद भी मौसम का जो तापमान था वो गिरावट के साथ में दर्ज किया गया था। सुबह और रात में तो ठंड महसूस होती थी, लेकिन अब कहा जा सकता है क्योंकि आज ओले भी गिरे हैं कई जगहों पर, फसलें भी प्रभावित किसानों किससे हुई होगी? बिल्कुल, देखिए ये समझना होगा कि ये जो मौसम है, इस दौरान जब बारिश होगी तो निश्चित तौर पर फसलों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वही जो जब तेज सर्दी पड़ने लगेगी उस दौरान जो हल्की फुल्की बारिश होती है उस दौरान वो बारिश अच्छी मानी जाती है, मावट उसे कहा जाता है और लाभदायक मानी जाती है। पर वहीं जो फसलें जो सुरक्षित स्थानों पर नहीं है, अगर हम बात करें राजधानी जयपुर के अलावा अन्य क्षेत्रों की या राजधानी जयपुर की भी हम बात करें, कई ऐसे किसान हैं जो अपने जिन्स लेकर मंडियों में पहुंचे हैं। वहां पर अगर उन्हें समुचित व्यवस्था नहीं मिलती है इन फसलों, बिल्कुल आयुषी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार बारिश की तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे और आपको लिए चलते हैं झालाना की तस्वीरों के साथ में, क्योंकि वहां से हमारे ब्यूरो चीफ और सहयोगी निर्मल तिवारी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बारिश के बाद भी कहा जा सकता है कि जो सर्दी की दस्तक है वो जयपुर में शुरू हो गई है, ओले भी आज गिरे हैं। क्या ताजा जानकारी और स्थिति? देखिए जयती, लगातार जिस तरह से मौसम का जो पूर्वानुमान था, इस बार ऐसा लगता है कि डॉपलर रडार इसको पकड़ने में नाकाम रहे, क्योंकि जिस तरह से दो दिन पहले भी एक बार हेलस्ट्रॉम की जो पोजीशन बनी थी कि ओलावृष्टि होगी, उस दिन ओलावृष्टि तो नहीं हुई 2 दिन पहले, लेकिन बारिश बहुत तेज आई थी। और जिस तरह से ये कह सकते हैं इसको जो ऊपरी परिसंचार बना है, खासकर जो पश्चिम की तरफ से जो ऊपरी परिसंचार बना है, उसका नतीजा ये है कि बहुत तेज बारिश आई है। लेकिन इस बारिश ने जो जायका जो सबसे ज्यादा खराब किया, किसानों को तो किया ही जयती, लेकिन ये झालाना लेपर्ड सफारी में मेरे आसपास दिखाने की कोशिश करूंगा, ये सारे मायूस चेहरे हैं। देखिए, जो अब तक थोड़ी देर पहले तक खिले हुए थे इस इंतजार में कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर झालाना आएंगे, ये सब उनकी अगवानी के लिए तैयार खड़े थे। सारे जिप्सी संचालक है, जिप्सियों के सारथी हैं, जो लोगों को दिखाते हैं इस बात को कि किस तरह से यहाँ पर लेपर्ड सफारी करनी है, तो सबके चेहरे इस समय लटके नजर आ रहे हैं। ये छोटा बच्चा, ये सिर्फ इसी इंतजार में यहाँ था, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। किस लिए आए थे बेटा? सचिन तेंदुलकर से मिलने। सचिन तेंदुलकर, लेकिन अब बरसात आ रही, क्या सचिन नहीं आएंगे तो फिर निराशा होगी क्या? यस, निश्चित तौर पर निराशा होगी। देखिए जयती,
जो इस तरह के हालात हैं और जो अभी मौसम विभाग से भी जिस तरह की जानकारी मिल रही है, जो पूर्वी राजस्थान का पूरा हिस्सा है, खासकर दक्षिण पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, उसमें मेघ गर्जन के साथ बहुत तेज बारिश, मध्यम से तेज बारिश या तेज बारिश हो सकती है। और जिस तरह से कुछ जगह पर ओलावृष्टि हुई है, खासकर फागी की बात करें, फुलेरा क्षेत्र में बात करें, राजधानी जयपुर के भी कुछ क्षेत्र ऐसे थे मानसरोवर से लगते हुए रिद्धि सिद्धि तक, जहां पर बारिश और हल्के ओलावृष्टि की भी है। और जिस तरह से अभी धीरे धीरे जो बारिश आ रही है, उससे ये तो तय हो गया है कि सचिन का झालाना आना वो तो संभवतः ऐसा लगता है कि शायद आज नहीं आ पाएंगे। और वैसे भी चूंकि सेमीफाइनल चल रहा है T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें इंग्लैंड और भारत का मुकाबला हो रहा है, भारत ने 168 रन बनाए, इंग्लैंड अब चेस करेगा, तो सचिन का फोकस उस तरफ भी है। दूसरा, आज चूंकि सचिन की पत्नी अंजलि तेंदुलकर का जन्मदिन भी है, तो अब ऐसा लगता नहीं कि इस मौसम में आएंगे वो यहाँ पर, लेकिन अभी भी सबके उम्मीद यही है कि सचिन आएंगे यहाँ। सब लोगों के चेहरे पर इसी बात का एक थोड़ा सा इस तरह की हालांकि आशंका की स्थिति बन गई है बरसात की वजह से, लेकिन सब अभी भी आश्वस्त हैं कि सचिन कभी भी आ सकते हैं। कुल मिलाकर के जो मौसम है उसका दूसरा नुकसान ये भी हुआ है जयती कि जो खेतों में जो पछेती फसल थी, जो अभी कटने की स्थिति में थी, अभी भी कई जगह ऐसा है कि चूंकि मंडियों में जाने से पहले बाजरे को अपने खेतों में स्टोर कर देते हैं, बाजरा जो काटा था उसको खेतों में स्टोर कर दिया, तो बाजरे के जो सिट्टे, जो स्टोर सिट्टे हैं, उनमें जैसे ही बारिश पड़ती है तो गलन के साथ वो सिट्टे वापस से उग जाते हैं। तो निश्चित तौर पर किसान को इससे नुकसान हो रहा है बरसात के। लेकिन सीधे तौर पर कारणों की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो पश्चिम की तरफ से जो ऊपरी परिसंचार बना है, उससे ऐसा लगता है कि मेघ गर्जन के साथ अभी बारिश और हो सकती है। लेकिन फिलहाल सबको उम्मीद इस बात की है कि बारिश रुकेगी, सचिन तेंदुलकर यहां पर आएंगे, जालाना में सफारी करेंगे, इससे हमारे जालाना की ब्रांडिंग भी होगी। बहुत सारी चीजें हैं, उस तरह की कोशिश की जा रही है। इसी बीच में हमारे साथ एक बार जयती में जरूर बात करने की कोशिश करूंगा, सरिस्का फाउंडेशन के दिनेश दुरानी जी भी हैं, ये उनके मित्र हैं पुराने, और ये सचिन तेंदुलकर के मित्र भी देखो यहाँ आए हुए हैं, जो सचिन के मौसम ऐसा है कि हो सकता है सचिन ना आ पाए, को निराशा की स्थिति लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, क्या उम्मीद है? आना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, बहुत दिनों के बाद मुलाकात होगी। मैं भी करीबन 18-20 साल से मुलाकात नहीं हुई है, तो कोशिश करूंगा कि मुलाकात हो। हम कीर्ति कॉलेज में साथ ही में थे और अंडर 15 भी बॉम्बे से साथ में खेले, तो उम्मीद करते हैं कि वो आए। तो आपका नाम भी बता दीजिए दर्शकों को। अजहर अली। अजहर कहाँ, आप मुंबई में साथ में थे? मुंबई में साथ में था, मैं कल्याण में रहता हूँ। मंदार साने, विजय शिर्के, हम लोग सब साथ में खेले हैं। तो निश्चित तौर पर विनोद कांबली भी आपके साथ होंगे, तमाम जिस तरह से रमाकांत अचरेकर की जो कोचिंग पूरी टीम थी। कीर्ति कॉलेज को अचरेकर सर ही कोचिंग करा करते थे, जब हम लोग सचिन और विनोद तो नहीं था, सचिन थे टीम में, और फाइनल जिताया था हमको उन्होंने 250 रन मारकर जूनियर कॉलेज के अगेंस्ट में, फाइनल यूनिवर्सिटी का जूनियर। चलिए दुरानी, एक प्रश्न आपसे भी पूछने की कोशिश करूंगा, आप भी इसी उम्मीद से आए थे कि सचिन आएंगे, अब क्या स्थिति लग रहा है? अभी उम्मीद है सचिन आ पाएंगे? अभी तो मेरे को नहीं लग रहा, बट आई एम श्योर दैट सुबह वो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि अभी उनका हो सकता है प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाए बिकॉज बारिश का कोई पता नहीं, बट सुबह डेफिनेटली आना चाहिए और आएंगे भी। तो जयती उम्मीद सबको है, हालांकि सचिन अब शायद ही यहाँ पर आएंगे जालाना, लेकिन सुबह भी चूंकि उनके लिए रिजर्व रखा गया यहाँ जालाना में लेपर्ड सफारी का, तो उम्मीद है कि सचिन तेंदुलकर सुबह आएंगे, जालाना में लेपर्ड सफारी भी करेंगे, लेपर्ड को देख के रोमांचित भी महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2 दिन गुजारे रणथंभौर में, 4 सफारी की, चारों बार उनको टाइगर दिखा। सबसे पहले उनको रिद्धि नजर आई, उसके बाद नूरी को उन्होंने देखा, उसके बाद T101 को देखा, और आज सुबह एरोहेड की भी उनकी साइटिंग हुई। तो निश्चित तौर पर उनका जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य हैं सुनील मेहता, उनके निमंत्रण पर वो राजस्थान आए और उम्मीद की जानी चाहिए। और हम तो फर्स्ट इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं उनके माध्यम से अंजलि तेंदुलकर को हम भी अपनी तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देंगे और उम्मीद करेंगे कि मौसम साफ होगा और सचिन एक बार सुबह वापस से जालाना आएंगे। माफ कीजिए, एक बार चूंकि आज नहीं आ सके, सुबह वापस वो जालाना आए और जालाना आकर लेपर्ड सफारी करें, ताकि लेपर्ड सफारी की भी ब्रांडिंग हो, इन सब की भी मुराद पूरी हो, सचिन को नजदीक से देखने की, और उम्मीद की जानी चाहिए कि मौसम जल्दी साफ होगा। जयती। बिल्कुल, चलिए निर्मल जी और आयुषी दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तस्वीरें साझा की और बताया कि राजधानी जयपुर में सर्दी ने अपनी दस्तक दे दी है और उसके बाद में ठिठुरन है वो बढ़ी। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते